नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम वीर साधना के बारे में बात करते हैं। भारत में वीर साधनाएं बड़ी अच्छी चलती और ये पिछले 2500 सालों से वीर साधना का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला था। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी और समुद्रगुप्त के समय भी वीर साधनाएं बड़ी अच्छी चलती थी। उन वीर साधनाओं में 52 वीरों का विशेष उल्लेख माना जाता था। और भी वीर हैं, उनके अलावा भी वीर हैं, लेकिन 52 विशेष वीरों का उल्लेख माना जाता था। उनमें एक वीर है नाहर सिंह वीर। नाहर सिंह वीर की साधना जिस आदमी ने कर ली वो मिनटों में कोई भी काम कर सकता है। किसी के भी भूत प्रेत पिशाच कितनी बड़ी समस्या हो, भारी से भारी संकट हो, उसे दूर कर सकता है चुटकियों में, देखते देखते। बस सिद्धि प्राप्त करने की देर है। सिद्धि प्राप्त कर ली फिर वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी समस्या हो, उसके जीवन में कोई भी शत्रु से संबंधित समस्या हो, टिक नहीं सकता शत्रु उसका। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साधना सिद्ध होने पर पता चलती है कि नाहर सिंह वीर क्या क्या कर सकते हैं। साधक की ज़िंदगी बदल जाती है अगर उन्होंने वीर को सिद्ध कर लिया तो। वीरों की साधना में अपने भारत में एक बात मान्य है कि ये घर में नहीं होती। वीर की साधना कभी घर में नहीं होती। वीर की साधना घर में होने से उपद्रव पैदा हो जाता है और वो फिर मुश्किल है उसको समेटना। वीर की साधना हमेशा बाहर होती है। बाहर कहाँ? जंगल में। बाहर कहाँ? किसी पुराने मंदिर में। बाहर कहाँ? किसी पेड़ के पास। बाहर कहाँ? किसी नदी के किनारे। बाहर कहाँ? किसी पर्वत के ऊपर। ऐसे स्थानों पर वो साधना होती है। वो साधना घर में नहीं होती। घर में साधना करने से मुश्किल पैदा हो जाती। नाहर सिंह वीर बाबा बालकनाथ के पहरेदार हैं और इनकी साधना अपने आप में ज़बरदस्त साधना है। लेकिन की कैसे जाएगी? इनकी साधना किसी भी मंगलवार या गुरुवार के दिन से संपन्न की जाती है, शुरू की जाती है। संपन्न क्या? किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार हो या गुरुवार हो, उस दिन से इनकी साधना शुरू की जाती है। इनकी साधना रात 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में होती है, इन 4 घंटों में। या फिर 52 माला करनी पड़ती है। 52 माला कर लो। आप अगर कर सकते हो तो पहले प्रैक्टिस करके देख लेना। 52 माला आसान रहती है या फिर क्या आसान रहता है? लाल मूंगे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, इन दोनों में से कोई भी माला हो वो काम आती है। ये तो बात हुई, लेकिन पहले साधना की कैसे जाती है उसका थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है कि नाहर सिंह वीर की साधना जहाँ पर की जाएगी, जैसे पर्वत पर की जाएगी, जैसे पुराने मंदिर में की जाएगी, जैसे नदी के स्थान पर की जाएगी, जैसे किसी पेड़ के नीचे की जाएगी, तो वहाँ पर क्या है, आपको एक दिन पहले जाकर के अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी होगी। और साफ़ सफाई करने के बाद में वहाँ थोड़ा इत्र वगैरह छिड़कना होगा, सुगंधी उगंधी धूप वगैरह करनी होगी। उस स्थान को थोड़ा सा पावन बनाना होगा, ऐसे रमणीक बनाना होगा। और रमणीक बना करके फिर वहाँ खड़े होकर के नाहर सिंह वीर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे नाहर सिंह वीर, हे बाबा नाहर सिंह वीर, मैं फला अपना नाम कुल गोत्र जाति सब कुछ बोल दें कि मैं वो हूँ। मैं कल से आपके यहाँ आपकी साधना करने के लिए आऊँगा। हे नाहर सिंह वीर बाबा, मुझे अनुमति प्रदान करें और मुझे शक्ति प्रदान करें और मुझे साहस प्रदान करें, मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल करके फिर वहाँ से आप आ जाइए। कुछ मीठा भोग वहाँ छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आप अपने घर। और अपने घर आकर के अगले दिन जब रात को 11 बजे के आसपास आपको वहाँ पहुँचना है, तो आप 10 बजे या फिर जो आपका टाइम लगता है रास्ते में, वो टाइम कैलकुलेट करके कि इतना मेरे को रास्ते में लगेगा, नहा धो के तैयार होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन लेकर के आप वहाँ पधार जाइए। पधार जाएंगे, आपको वहाँ एक चौकी फिट करनी है। उससे पहले, वहाँ जाने से पहले सुबह क्या करेंगे? सुबह आपके जितने भी देवी देवता है ना जी, स्थान देवता हो, कुल देवता हो, वास्तु देवता हो, कुल देवी हो, ग्राम देवता हो, कोई भी हो, जितने भी देवी देवता हो, आपको याद हो नहीं याद हो तो पंडितों को बड़ी याद रहता है, उनका रात दिन का काम रहता है। पंडितों से पूछ लेना कौन कौन से देवी देवता होते हैं भाई साहब, उन सब की एक बार पूजा करवा दो। तो एक छोटी सी पूजा करवा लो। वो छोटी सी पूजा करवा के पितरों के जितने भी देवी देवता है, शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश जी, काली माता, इन सब का आशीर्वाद ले लो। सबका आशीर्वाद लेकर के फिर आप साधना के लिए प्रस्थान करो। अब साधना के लिए प्रस्थान किया, आप गए वहाँ पर जहाँ पर आपको साधना करनी है, वहाँ पर आप एक चौकी स्थापित कीजिए और उस चौकी पर लाल वस्त्र
रखिए, लाल कुसुमल का, लाल रेशमी, लाल कोई भी वस्त्र रखिए और उस पर नारसिंह बाबा की या बाबा बालकनाथ की या दोनों की तस्वीर आप रखिए। अब तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है, बढ़िया धूप हो वो जलानी है, मीठा प्रसाद अपने हाथ से बनाया हुआ मीठा प्रसाद भोग जो है अपने साथ ले जाएंगे, वो वहाँ रखना है और जल रखना है। ये चीज़ें वहाँ रखनी है। नारसिंह बाबा की अच्छी तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में फिर आपको गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है, फिर आपको गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है, फिर आपको शिव मंत्र की, फिर काली मंत्र की और भैरव मंत्र की, इन 5 मंत्रों की एक एक माला का जाप आपको करना है। अब आपको 52 माला या फिर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है, इस 4 घंटे तक आपको नारसिंह बाबा के मंत्र का जाप करना है। अपने चारों तरफ अच्छी तरह से बढ़िया सुरक्षा घेरा लगा लें, क्योंकि साधना आसान नहीं है। ये जो नारसिंह वीर बाबा की साधना है, ये कोई दिलवाला ही कर सकता है, जिसका इतना बड़ा कलेजा हो वही कर सकता है। क्योंकि इस साधना में जितने खतरे, जितनी मायाएं सामने आएगी, आम साधनाओं में आती भी नहीं है। क्योंकि ये साधना अपने आप में कीमती साधना है, बहुमूल्य साधना है। इसलिए इन साधनाओं में मायाएं, प्रकृति बहुत कोशिश करती है उसको रोकने की कि ये साधना ना करे, रुक जाए तो बढ़िया। क्योंकि प्रकृति पर थोड़ा सा आघात आता है, प्रकृति साधक की मुट्ठी में आ जाती है। तो इस प्रकार से जो साधना है, इस साधना में बहुत सारी माया आएगी। उस माया से बचने के लिए आपको अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा अपना बना लेना चाहिए, अच्छी तरह से आसन केलन, अच्छी तरह से देह बंधन, और कोई भी बढ़िया से बढ़िया जो कवच आपने सिद्ध कर रखा हो वो कवच आप धारण करें। कवच का नियम है, 2 कवच कभी नहीं लगते। इस बात में थोड़ा सा ध्यान दें। कभी आपने सोचा भैरव का भी लगा लेते, काली का भी लगा लेते, शिवजी का भी लगा लेते, नहीं। एक कवच लगाते, दूसरा कवच जो पहले लगाया वो गायब हो जाएगा, उसका कवच का कोई मतलब नहीं है। फिर हल्का कवच लगाया तो उसके पहले अगर भारी लगाया तो भारी भी गायब हो जाएगा, हल्का कवच रहेगा। इसलिए कवच सोच समझ के लगाएं और कवच जो सबसे बढ़िया कवच हो वो लगाएं। इस साधना में पशुओं के लिए पानी रखने का रिवाज, पशुओं के लिए खाना पानी, जो भी घास वगैरह कुछ भी हो, वो इस साधना में जिस समय आप आएंगे ना वहाँ से, उस समय या तो अपने साथ ले जाइए या फिर कुछ भी कीजिए। पशुओं के लिए पानी और घास जितना ज़्यादा देंगे उतनी ये साधना आपकी सफल होगी। पशुओं के लिए आप घास और पानी देते रहिए, चाहे साधना करने के बाद देते रहिए, चाहे कैसे ही देते रहिए, या आपके हाथ से निकलता रहना चाहिए पशुओं के लिए पानी और घास। और साधना में जो भोग बनता है वो भोग किसी पेड़ के नीचे रख करके और फिर आप आ जाएं, या मंदिर में कोई स्थान हो जहाँ से भोग बांटा जा सके, कुछ किया जा सके, वो किसी पेड़ के नीचे, मंदिर में कोई पेड़ वगैरह, उस पेड़ के नीचे रख दे ताकि उसको कोई भी पशु पक्षी खा सके, तो उनका पेट भरेगा उस भोग से। और वो भोग आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा बना करके अपने साथ ले जाना है। नारसिंह बाबा की साधना करके जब आप वापस आएंगे ना, तब आपके साथ क्या होगा, तीसरे दिन से प्रोग्राम शुरू होगा। 41 दिन की साधना, तीसरे दिन से प्रोग्राम शुरू होगा। तीसरे दिन से चुड़ैलें आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको राह में आते हुए विकराल स्त्रियां, अजीबोगरीब हालत में स्त्रियां आपको दिखाई देगी, नंगी पुंगी स्त्रियां दिखाई देगी, किसी शरीर का बिल्कुल बेडौल स्वभाव, ऐसे विकराल टाइप ऐसे दिखाई देगी। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर बंधन आपने कर रखा है, तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई चुड़ैल आपको छू नहीं सकती। आप जब साधना करने बैठोगे तो बड़े बड़े अजगर टाइप सांप, बड़े बिच्छू ऐसे आपको साधना काल में वहाँ उपस्थित दिखाई देंगे। जैसे मंदिर में साधना कर रहे हो तो कोई ऊपर से एकदम अचानक से सांप गिरा है, कोई जैसे अचानक से अजगर आप मुंह फाड़े आपको देख रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सुरक्षा घेरा के भीतर हो, आपका कोई कुछ बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन डरने की ज़रूरत क्या नहीं हो। ये आम आदमी की तो साधना नहीं है, ये तो कोई जिसने बहुत सारी साधनाएं पहले कर ली और जिसका डर निकल गया है, वही आदमी इस साधना को कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करते जाओगे, आखिर 42वां दिन, 41वां दिन जब पूरा होगा, 41वें दिन जब रात में आप साधना कर रहे हो, तब बड़ी विकराल गर्जना करते हुए नारसिंह बाबा आपके सामने प्रकट होंगे। तब आप उनको प्रणाम करके, फूल पुष्प चढ़ा करके, भोग दे करके उनको प्रसन्न कर ले और मीठी मीठी विनम्रतापूर्वक वाणी में उनसे बातें करें। बातें करके और फिर नारसिंह बाबा से वरदान मांग लें। नारसिंह बाबा आपको वचन देंगे तो वचन मांग लें, या वचन नहीं देंगे ऐसे आशीर्वाद देंगे कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और जो काम तू करना या करवाना चाहेगा वो काम मैं तुम्हारा कर दूंगा, ऐसे वचन दे करके वो चले जाएंगे। फिर नारसिंह बाबा को याद कैसे करना है वो उनसे पूछ लेना कि आपको फिर दोबारा याद कैसे करना है, दर्शन कैसे करने, काम कैसे करवाना है, प्रयोग कैसे करना है, मुझे वो सब तरीका बता दो। तो
इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वीरान दा वीर बाबा बड़भागा सिंह दा वजीर, हाजिर हो मेरे नाहर सिंह वीर। वीरान दा वीर बड़भागा बाबा बड़भागा सिंह दा वजीर, हाजिर हो मेरे नाहर सिंह वीर। बाबा बालकनाथ के पहरेदार हैं। इनकी साधना अपने आप में बड़ी उत्तम साधना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।